सुप्रभात राजस्थान, स्वागत है आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। विस्तार में खबरें शुरू करने से पहले एक नजर देखिए सियासी संकट को लेकर 10 बड़ी खबरों पर। राजस्थान संकट को लेकर ऑब्जर्वर्स ने सोनिया को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। महेश जोशी, धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ से पार्टी ने 10 दिन में जवाब मांगा है। एआईसीसी के नोटिस मामले को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा, अभी मुझे नोटिस नहीं मिला है, जब नोटिस मिलेगा तभी कुछ कह पाऊंगा। वहीं धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस मिलने पर कहा कि उनको नोटिस क्यों भेजा ये समझ से परे है। उदयपुर में सीडब्ल्यूसी मेंबर रघुवीर मीणा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जयपुर में जो कुछ हुआ उससे अच्छा संदेश नहीं गया, मिसकम्युनिकेशन के चलते ये सब हुआ है। उन्होंने कहा विधायक और संगठन लोग कांग्रेस से बंधे हुए हैं, ऐसे में हाईकमान की बात मानना और उनका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान को लेकर मीडिया से बात की और बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार गिराना चाहती थी, लेकिन बीजेपी राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं कर पाई। राजस्थान में जारी सियासी घमासान में लगातार नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। दिव्या मदेरणा ने कहा कि आलाकमान के फैसले के साथ हैं। दिव्या मदेरणा ने शांति धारीवाल को अनुशासनहीन बताया है। उन्होंने कहा महेश जोशी और धारीवाल ने जिस तरह से बातें कही वो आलाकमान को धमका रहे हैं। धारीवाल का रवैया गलत है। तो वहीं सियासी घटनाक्रम पर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा जिन्होंने सरकार गिराने का काम किया है उन्हें तोहफा नहीं दिया जाना चाहिए। राजस्थान के सियासी संकट को लेकर पूनिया ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरा है और कहा कि पद की महत्वाकांक्षा के कारण कांग्रेस में बिखराव हो रहा है, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। राठौड़ ने कहा कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों ने इस्तीफे की नौटंकी की है और अगर सही मायने में त्यागवीरों को त्याग करना है तो फिर मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से अपनी सभी सरकारी सुविधाएं वापस कर देनी चाहिए। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए कहा है कि बेरोजगार सड़कों पर हैं, किसान बेहाल हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस में कुर्सी पर बैठने का घमासान मचा हुआ है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। विधायकों के इस्तीफे को लेकर तिवाड़ी ने कहा इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाते हैं तो ये गैर कानूनी होगा। और चलिए रुक कर लेते हैं राजस्थान की सियासी हलचल को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट का। ऑब्जर्वर्स ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है। सोनिया को 9 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी गई है। तीनों नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नेताओं में महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ भी शामिल हैं, जिन्हें नोटिस दे दिया गया है। पार्टी ने तीनों से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है। शांति धारीवाल के निवास पर बैठक हुई थी। उसी दौरान शाम के 7 बजे सीएमआर में बैठक बुलाई गई थी। ऑब्जर्वर्स वहां पर मौजूद थे, लेकिन कुछ विधायक उस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके इतर शांति धारीवाल के घर पर पैरेलल बैठक चलती रही, जिसे लेकर अनुशासनहीनता मानते हुए 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो ऑब्जर्वर्स ने 9 पन्ने की रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी है, जिसके बाद मामले पर बड़ा एक्शन लेते हुए तीनों से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। तो आपको बता दें कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में कांग्रेस हाईकमान ने एक्शन लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, सचेतक महेश जोशी और
आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को कांग्रेस अनुशासन समिति ने नोटिस जारी किए हैं। तीनों नेताओं को अनुशासनहीनता का दोषी माना गया है और 10 दिन के भीतर भीतर जवाब मांगा गया है। माकन और खड़गे की रिपोर्ट में इन नेताओं को दोषी माना गया था। तो वहीं एआईसीसी के नोटिस के मामले को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा, अभी मुझे नोटिस नहीं मिला है, जब नोटिस मिलेगा तभी कुछ कह पाऊंगा। 2 दिन पहले राजस्थान में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद आलाकमान ने राजस्थान के 3 नेताओं को जो नोटिस जारी कर दिया। महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस जारी किया है। हमारे साथ मुख्य सचेतक महेश जोशी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या उनका इस मामले में कहना है। सर, आप कह रहे थे कि नोटिस आएगा तो आप खुद जवाब देना चाहते हैं, अब नोटिस जारी हो गए। मैंने भी सुना है कि नोटिस जारी हो गया जी। मेरे हाथ में अभी तक नहीं आया है। नोटिस मिलेगा, उसका जवाब देंगे, पूरे सम्मान के साथ देंगे, संतुष्टिपूर्ण देंगे, अपनी स्थिति को, राजस्थान की कांग्रेस की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के सिपाही हैं हम। सच और न्याय के लिए पहले भी लड़े थे और आगे भी लड़ते रहे। नोटिस की भाषा कुछ इस तरह की है कि जो मीटिंग थी उसके लिए भी आपने सबको सूचित किया और फिर जब धारीवाल जी के यहाँ पे मीटिंग हुई उसके लिए भी आपने सूचित किया। मैंने कहा ना, पहले एक बार नोटिस देख लें जी, उसके बाद पूरा जवाब हाईकमान की सेवा में भेजेंगे और आप लोगों से पूरी बात करेंगे। सर, इस मामले में शांति धारीवाल जी को भी नोटिस मिला है और साथ में धर्मेंद्र राठौड़ जी। अब धर्मेंद्र राठौड़ जी को क्यों नोटिस मिला है तो वही बताएंगे या भेजने वाले बताएंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सच और न्याय की लड़ाई हमारी के लिए पहले भी लड़े थे हम और आगे भी लड़ेंगे। एक सवाल, आप सुबह भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की मीडिया से भी, आप कह रहे हैं कि आपने कोई बगावत नहीं की, कोई अनुशासनहीनता नहीं की, लेकिन जो नोटिस है उसमें माना गया है कि आप पे इनडिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, 10 दिन में जवाब भी मांगे। लेकिन नोटिस की भाषा तो ऐसी होती है जी, जो भी नोटिस उन्होंने बनाया होगा उसकी भाषा तो ऐसी होती है जी। मेरे जवाब के बाद क्या भाषा होती है वो देखने की बात है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे मुख्य सचेतक महेश जोशी, जो कह रहे थे कि अभी तक उन्हें नोटिस नहीं मिला, जब नोटिस मिलेगा तो उसका जवाब जरूर देंगे, मीडिया से भी साझा करेंगे उनका क्या किस तरह का जवाब है और कांग्रेस आलाकमान को भी वो अपना जवाब भेजेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। तो देर रात तक बैठक हुई, चर्चा किया गया, मंथन किया गया। बैठक में कई विधायक भी मौजूद रहे, जिसके बाद 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। शांति धारीवाल के आवास पर बैठकों का दौर जारी रहा। देर रात तक बैठक चलती रही। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा भी बैठक में मौजूद रहे। नौहर विधायक अमित चाचान सहित कई विधायक मौजूद रहे। तो अब आलाकमान इन सभी चीजों को लेकर सख्त हो गया है। जिस तरीके से अनुशासनहीनता दिखाई गई, उसके बाद तुरंत सोनिया गांधी ने इस पर एक्शन लिया और 10 जनपद की बैठक बुलाई गई और इसमें 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। अब इसके बाद से अलग अलग बयान भी सामने आने लग गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अभी तक उनको नोटिस नहीं मिला है, जब नोटिस मिलेगा तो पूरे मामले पर जवाब देंगे। तो अपडेट आपको बता दें, देर रात तक एक बार फिर से बैठक चली है। बैठक में कई विधायक मौजूद रहे, मंथन किया गया है वहां पर। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा बैठक में मौजूद रहे, विधायक अमित चाचान भी बैठक में शामिल रहे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक एनजीओ है जिस पर टेरर फंडिंग मामले को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है गृह मंत्रालय की ओर से, और गृह मंत्रालय ने 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। टेरर लिंक के सबूत मिलने पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। लगातार छापेमारी की गई और इसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। तो टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं, जैसा कि लगातार हम खबरें भी आपको दिखा रहे हैं। कई राज्यों में संयुक्त रूप से लगातार कार्रवाइयां जारी हैं, रेड डाली जा रही है और बताया जा रहा है कि इस मामले में कई बड़े सबूत सामने आए हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने पूरे मामले को लेकर बड़ा एक्शन लिया है और पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है।
तो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां लगातार जारी है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि सबूत भी मिले हैं टेरर फंडिंग को लेकर, जिसके बाद इसे लेकर गृह मंत्रालय सख्त नजर आया और मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जांच अभी भी लगातार जारी है मामले पर। जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो हिरासत में लोग लिए गए, उनसे भी लगातार मामले को लेकर पूछताछ किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि सबूत भी मिले हैं। पुख्ता सबूत मिलने के बाद गृह मंत्रालय की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इससे पहले कई बार अमित शाह इस मामले को लेकर बैठक कर चुके हैं और उनकी ओर से कहा गया इस मामले पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, जिसके बाद एनआईए की ओर से संयुक्त रूप से लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। 9 राज्यों में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। हो सकता है जैसे जैसे जांच और आगे बढ़े और भी राज्यों में छापेमारी की जाए इस मामले को लेकर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक एनजीओ है जिस पर आरोप लगे हैं टेरर फंडिंग को लेकर और अब बताया जा रहा है कि इसे लेकर कुछ पुख्ता सबूत भी मिले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पीएफआई पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। 5 साल का प्रतिबंध पीएफआई पर लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने ये बड़ा एक्शन लिया है और कार्रवाई करते हुए 5 साल तक पीएफआई को प्रतिबंधित कर दिया है। टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया और लगातार अभी भी छापेमारी कार्रवाई जारी है। 9 राज्यों में संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। और रुक कर लेते हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है अजमेर से, जहां पर नाड़ी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। देर रात यह हादसा हुआ और जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 4 बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया है। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। मवेशी चराने के दौरान ये बच्चे नहाने उतरे थे, तभी 4 बच्चे पैर फिसलने से नाड़ी में डूब गए थे। शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देर रात की तस्वीरें हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। एसडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची, ग्रामीणों की भी सहायता ली गई और सभी की मदद से 4 बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मवेशी चराने के लिए ये 4 बच्चे गए हुए थे। इसी दौरान नाड़ी में ये बच्चे नहाने के लिए उतरे थे। पैर फिसलने से ये हादसा हुआ है और हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई है। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ऐसे में न्यूज़ 18 राजस्थान आप सभी से अपील भी करता है कि बच्चों को ऐसे अकेले ना छोड़ें, पानी से बच्चों को दूर रखें। इस वक्त लगातार बारिश का दौर भी जारी है, ऐसे में जलस्तर काफी ज्यादा है। तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उस दौरान की जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 4 बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। ज्यादा जानकारी के साथ अभिजीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, क्या कुछ अपडेट फिलहाल शव परिजनों को सौंप दिया गया है? देखिए, बिल्कुल कल देर रात करीब 12:30 बजे के आसपास 4 जो बच्चे थे जो इस नाड़ी में नहाने के लिए उतरे थे और गहराई में जाने से उनकी डूबने से मौत हो गई थी। उन 4 ही बच्चों के शवों को एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल दिया गया है और फिलहाल उनको पीसांगन जी। लेकिन अभिजीत, सवाल यह है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे? मवेशी चराने गए थे, उस दौरान नहाने उतर गए, क्या कोई बड़ा उनके साथ मौजूद नहीं था वहां पर? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा प्रियंका, इन 4 बच्चों के साथ कोई भी बड़ा जो है वो मौजूद नहीं था और
चलिए ठीक है अभिजीत, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। नागौर पुलिस ने गैंगस्टर संदीप हत्याकांड के खुलासे का दावा किया और इस सिलसिले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या की जो वजह बताई वो काफी दिलचस्प है, ये रिपोर्ट देखिए। पेशी पर आए गैंगस्टर के सरेआम मर्डर से सूबे में कोहराम मच गया। 3 बदमाशों ने एक के बाद एक 9 फायर कर संदीप को मौत के घाट उतार दिया। पूरे मामले में हरियाणा के गिरोह का नाम सामने आया है। कुछ ही देर बाद हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया, जिसमें अपराधी सड़क पर फायरिंग करते नजर आए। कुल जमा इतना कि सरेआम फायरिंग की इस वारदात से अपराधियों ने नागौर पुलिस को खुली चुनौती दे दी थी, पकड़ सको तो पकड़ लो। मोटे तौर पे जो इस नागौर फायरिंग का प्लानर है उसको हमने हिरासत में ले लिया और ये प्लानर घटनास्थल पे उपस्थित रहकर घटना को अंजाम देने में भी है। सीसीटीवी फुटेज में नजर भी आ रहा है। पुलिस के मुताबिक संदीप की हत्या की मुख्य वजह कॉलेज समय से चली आ रही पुरानी दुश्मनी है, जो गैंग वॉर में बदल गई। उससे पहले ये जो लड़के थे ये हिसार के दयानंद कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दीपक यादव इस गैंग का मुखिया कह सकते हैं आप मीडिया की भाषा में। तो दीपक यादव और संदीप सेठी जो मृतक का नाम था, ये साथ साथ दयानंद कॉलेज हिसार के छात्र थे। वहाँ की छात्र पॉलिटिक्स के दौरान ही इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होके दुश्मनियाँ शुरू हो गई थी। 2009 में हिसार में डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें संजय कौशिक और उसके एक साथी की हत्या संदीप गैंग ने की थी। संजय कौशिक की हत्या के बाद उसके साले सुनील और पंडित ने ये प्रण लिया था कि वो संदीप शेट्टी की हत्या कर बदला लेगा और हाल ही में लेगा और हर हाल में लेगा। चूड़ी तोड़ने की रस्म होती है, तो चूड़ी तोड़ने की रस्म इसने अदा की थी उसकी बहन की। उस वक्त इसने प्रण लिया था, कसम खाई थी कि इसको मैं जो है हत्या करूंगा बदले में। तब से ये लगातार किसी न किसी रूप में उसकी हत्या के उसमें था और इसी मोटिव की वजह से ये करीब 2012-13 में इस दीपक यादव गैंग से जुड़ जाता है, क्योंकि जब इसको मालूम चलता है कि दीपक यादव इसका संदीप सेठी का दुश्मन है कॉलेज से ही और इसका इस तरह वो है, तो ये दोनों मर्ज हो जाते हैं। पंडित ने अपनी बहनोई की हत्या का बदला लेने का प्रण तो ले लिया था, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाना इतना आसान नहीं था। जेल में बंद रहने के दौरान संदीप को कड़ी सुरक्षा के बीच ही कोर्ट में पेशी पर लाया जाता था। तभी नागौर और झुंझुनू में उसने कई बार प्रयास किए, लेकिन हर बार पुलिस की मौजूदगी राह में रोड़ा बन जाती थी। 12 सितंबर को संदीप की जमानत हो गई। इसके बाद 19 सितंबर को वो नागौर कोर्ट में पेशी पर गया था। वारदात के मुख्य षड्यंत्रकारी सुनील उर्फ पंडित व उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों साथियों ने इन शूटरों को बाइक खरीद कर दी थी। वही एक साथी वो है जिसके नाम से बाइक खरीदी गई थी। आरोपी काफी हाईटेक है और उन्होंने इस पूरे षड्यंत्र के दौरान अलग अलग ऐप का इस्तेमाल करके बातें की थी, जिसके चलते पुलिस को काफी परेशानी भी हुई। पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी फुटेज इस वारदात का खुलासा करने के लिए खंगाले हैं। नागौर पुलिस की दिन रात की मेहनत काम आई। पुलिस ने हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 4 शूटर्स अब तक फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज मां के तीसरे स्वरूप माता चंद्र घंटा की पूजा हो रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्र घंटा को राक्षसों की वध करने वाली देवी कहा जाता है। माता चंद्र घंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र बना हुआ है। मां के स्वरूप की पूजा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है।
नवरात्रि के तीसरे दिन मां के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस स्वरूप में मां ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना है, जिस वजह से माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग जैसे शस्त्र और बाण जैसे अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। कहा जाता है कि माता का ये रूप भक्तों के लिए बेहद कल्याणकारी है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा की विधि की बात करें तो मां चंद्रघंटा को मीठी खीर का प्रसाद लगाएं। गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाने से मां प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को खीर, हलवा या स्वादिष्ट मिठाई खिलाएं। मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्त हर बाधा से मुक्त हो जाता है। चंद्रघंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है। माता चंद्रघंटा की साधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले भक्तों को संसार में यश, कीर्ति और सम्मान मिलता है, ऐसी मान्यता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। किस तरीके से मंदिरों में भक्तों में उत्साह है, जानेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र शर्मा करौली से, गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से और इसके साथ ही राहुल इस वक्त सहयोगी हमारे भीलवाड़ा से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए जरा मंदिरों की तस्वीरें दिखाइए और भक्तों से बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि क्या मिन्नतें लेकर वहां पर पहुंचे और कितना उत्साह है उनमें। जी प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा इस समय गुमानो माता के मंदिर पे हूँ। अभी हम इस समय गुमानो माता के मंदिर पर खड़े हैं। जहाँ का इतिहास की बात करें तो यहाँ जो पंडित हैं कैलाश चंद शर्मा जी, वो प्रतिवर्ष नवरात्रि में हस्त निर्मित मूर्ति स्थापित करते हैं। घट स्थापना के साथ ही मूर्ति की स्थापना होती है और विभिन्न तरीकों से पूजा अर्चना के बाद जब मूर्ति का विसर्जन करणपुर मंदिर में जाकर ही किया जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के आयोजन हमेशा किए जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पंडित जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ मूर्ति पूजा की जाती है, किस तरह से स्थापना हुई और क्या इतिहास है। आइए सर, ये क्या इतिहास है माता का? गुमानो माता चुंबकीय शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ से यात्री यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और मान्यता ये है कि जो एक बार माता रानी के दर्शन करने आता है तो माता रानी उसकी कामना पूरी करती है और लोग बार बार दर्शन करने के लिए आते हैं। हम यहाँ 18 वर्ष से माता रानी के आदेश पर ही मूर्ति का निर्माण करते हैं और ये मूर्ति पर्यावरण के अनुकूल है। जो पानी में विसर्जन के बाद ये घुल जाती है, समाप्त हो जाती है। आपने कहा कि ये चुंबकीय माता के नाम से प्रसिद्ध है, क्या कारण है? माता रानी भक्तों की कामनाएं पूरी करती है और बार बार फिर बुलाती है अपने यहाँ। माता रानी जिसके एक बार कामना पूरी कर देगी उसको बार बार फिर दर्शन के लिए आना पड़ेगा, मानना पड़ेगा माता रानी को। ये इसकी मान्यता है। देखिए प्रियंका, ये चुंबकीय माता के नाम से प्रसिद्ध है गुमानो माता का मंदिर और कहा जाता है कि जो एक बार माता के दर्शन कर लेता है उसे बार बार यहाँ दर्शन के लिए आना पड़ता है। जी प्रियंका। बिल्कुल धर्मेंद्र, यानी कि उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं और यही वजह है कि बार बार भक्त मजबूर हो जाते हैं, चुंबक की तरह खुद ब खुद खींचे चले जाते हैं। गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरिराज, आप किस मंदिर में हैं? वहां से क्या कुछ तस्वीरें, किस तरीके से पूजा पाठ की जा रही है वहां पर? तो ये बता दूं कि नवरात्रा का पावन पर्व इस वक्त चल रहा है। 9 दिवस की जो नवरात्रा है, उस नवरात्रा के दौरान सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के खास तौर से दुर्गा मंदिर पर विशेष रूप से भक्तों की धूम मची रहती है और ये वो मंदिर है जहां पर जन जन की एक आस्था का केंद्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस माता के मंदिर में लोगों की आस्था कुछ इस कदर से है कि लोगों में एक अपने आप में एक बड़ी धारणा है कि जिस किसी भी भक्त ने सच्चे मन से इस माता के मंदिर में, माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई, उसकी झोली फिर मुरादों से कभी खाली नहीं रही। मैं आपको मंदिर के जो अंदर जो माता का जो मंदिर है, मैं उसके भी आपको दर्शन करा दूं। आप देख सकते हैं कि माता
माता की जो एक अलौकिक झांकी है, अलौकिक दर्शन है, वो न्यूज 18 के माध्यम से जो दर्शक है वो कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर और कितनी माता की मंदिर की जो झांकी है वो अपने आप में इतनी अप्रतिम है कि जिस किसी भी भक्त की जो नजर है वो माता की इस मूर्त पर पड़ती है, फिर उसकी नजरें नहीं हटती। आप देख सकते हैं इस वक्त जो माता का विधिवत रूप से पूजा अर्चना भी की जा रही है। पंडित जी हैं, वो पंडित जी यहाँ पर लगातार मंत्रों का जाप भी कर रहे हैं। खासतौर से 3 मंत्रों का जाप पूरे देश में शांति, मनोकामना और खुशहाली के लिए किया जाता है। यहाँ पर महामारी के नाश के लिए जयंती, मंगला काली, भद्रकाली और गिरिराज बहुत भव्य दर्शन कराए आपने माता के, और जो दर्शक देख रहे होंगे उन्हें भी दर्शन मिला है। राहुल, आपके पास आते हुए आप किस मंदिर में है और वहां पर क्या कुछ मान्यताएं? जी, नवरात्रि स्थापना का आज तीसरा दिन है। माता चंद्रघटा को आज पूजा जाता है। मैं हूं अभी श्री बाबा धाम में, जहां पे आप ये देख सकते हैं कि वैष्णो देवी माता के स्वरूप में अन्नपूर्णा माता को यहाँ स्थापित किया गया है। इनकी एक तरफ हनुमान जी हैं और दूसरी तरफ भैरू बाबा है। कहा जाता है कि वैष्णो देवी की यात्रा भैरू बाबा के दर्शन के बाद ही संपूर्ण होती है। उसी तरीके से इस मंदिर को स्थापित किया गया और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे वैष्णो देवी के यहाँ से जोत लाई गई, जो अखंड जोत यहाँ पे लगातार जलती रहती है, जो भी त्रिशूल के पास है। ये त्रिशूल की भी एक मान्यता है कि इस त्रिशूल की रोज पूजा होती है और पूजा के बाद इस त्रिशूल को बाहर रखा जाता है, जहां पे लोग बाग लच्छा बांध के अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। यहाँ पे माता के चरण पादुकाएं भी हैं, आप देख सकते हैं। ये चरण पादुकाएं, यहाँ से एक तांबे का तार निकलता है इस मंदिर से, जो कि इस त्रिशूल जहाँ पे स्थान है, जहाँ पे त्रिशूल स्थापित होता है, वहां पे ये तार जाता है। तो जहाँ जो भक्त अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, माता के डायरेक्ट दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे जब उस त्रिशूल के धूप मारते हैं तो उनका पूरा पुण्य मिलता है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी विनीत जी हैं, ये इनसे बात करते हैं। सर, क्या मान्यता है इस मंदिर की, कैसे स्थापना हुई इस मंदिर की? ये बाबा धाम भिलवाड़ा में स्थित है, जहाँ किसी तरह का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है, कोई रुपया, नारियल, अगरबत्ती, पैसा, प्रसाद। यहाँ किसी भी तरह का कोई दान पात्र नहीं है। यहाँ वहाँ अन्नपूर्णा वैष्णो देवी स्थापित है। राहुल, चढ़ावा नहीं चढ़ता है और ये अनोखा मंदिर है अपने आप में। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।